राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत पवित्र माना गया है। इस तिथि के पुण्य फल से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ नियम भी उन्होंने बताए हैं। इन नियमों के अनुसार यदि आप एकादशी तिथि को भूल कर भी ये कार्य करने से बच जाते हैं तो फिर आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार, महाराज जी के अनुसार, एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। इस एकादशी तिथि को भगवान श्री लाडली लालजू सरकार यानी राधा वल्लभ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को यह व्रत समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया है। ऐसे कार्य करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है। इसीलिए बड़े ध्यान से नियम जान लीजिए। व्रत करते हैं या नहीं करते, कुछ नियम अवश्य ध्यान में रखें। एकादशी के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें भूल कर भी हमें नहीं करना है, नहीं तो माता लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाएंगी, घर की तरफ मुड़कर नहीं देंगी। माता लक्ष्मी के सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चैनल सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करें वीडियो, और जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाराज जी के अनुसार ये एकादशी हमारे तन और मन दोनों को पवित्र करती है। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि के दिन पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाएं, आरती करें और पूजा करें, उनकी सेवा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करें। अपने बंधु बांधवों को बुलाएं, उनको, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाएं और भजन करें। ऐसा करने से आपके साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा सभी को प्राप्त होगी जो उनके साथ भजन सानिध्य में बैठेगा, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में उन्नति और प्रगति के योग बनते हैं। एकादशी के दिन इन चीज़ों का भूल कर भी सेवन न करें। एकादशी तिथि के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए। चाहे उपवास रखें या न रखें, लेकिन चावल न खाएं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी के तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेता है। हालांकि द्वादशी को चावल ही खाना चाहिए पारण के समय, तो सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है और इस योनि से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। अब चलो जानते हैं एकादशी के दिन क्या क्या काम न करें। एकादशी के दिन आप दातून या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन आप क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी दूसरे की चुगली ना करें, बुराई ना करें, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। किसी की चोरी ना करें तथा आप इसके साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। यदि आप इन बुराइयों से दूर रहते हैं तो न केवल आपका परिवार बल्कि पूरे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। इन सब कामों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी तिथि पर ध्यान रखें कुछ बातें। इस दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि माता तुलसी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए तुलसी को ना पत्ते तोड़ें, ना तुलसी के पौधे पर जल समर्पित करें। दूर से आप आरती कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को जब आप पारण करें तब तुलसी के पत्ते से ही पारण करें। सबसे पहले तुलसी के पत्ते को ही अपने मुख में रखें, फिर कुछ गंगा जल मिला हुआ जल पी लें, उसके बाद कोई भी अन्य वस्तु खाएं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। यदि बहुत ज़रूरी हो तो किसी बड़े बुजुर्ग से एक तुलसी के पास जो पत्ते पड़े हों उनको धुलकर, भले सूखे पत्ते हों,
और भोग में प्रयोग करें। एकादशी के दिन क्या क्या चीज़ें हमें खानी नहीं है, चलिए ये भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी मसूर की दाल, चना की दाल, उड़द की दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग नहीं सेवन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कामों से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि बताया गया है। इस दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए शास्त्रों में, क्योंकि यदि आप विधि विधान से एकादशी करेंगे तो भगवान का धाम भी प्राप्त होगा। जीते जी आप मोक्ष की अनुभूति करेंगे इस धराधाम पर ही। एकादशी के दिन भूल कर भी पान न खाएं, चोरी ना करें, किसी की हिंसा ना करें, क्रोध ना करें, मैथुन ना करें, स्त्री संग ना करें, कपट आदि चीज़ों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए तुरंत उस व्यक्ति से माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ में भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। उस व्यक्ति से ज़रूर माफ़ी मांगें जिसका आपने कुछ कष्ट पहुंचाया या बुरा किया है। साथ ही इन ऐसी आदत बना लेना चाहिए कि आप किसी के लिए भी अहित कर सोचेंगे भी नहीं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। शारीरिक व मानसिक तौर पर आप किसी को भी यदि नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ज़रूरी नहीं आप किसी को डंडा लेकर पिटाई करें तभी हिंसा हो, वाणी से भी हिंसा होती है। यदि आप किसी को कटु शब्द बोलते हैं और किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो यह बहुत बड़ी हिंसा है। इसलिए ऐसा न करें। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एकादशी के दिन व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, जन सामान्य में इन नियमों को बताएं, स्वयं भी इनका पालन करें और एकादशी के दिन स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर और थोड़ा सा आप इलायची का पाउडर डालकर स्नान करें, जिससे आपकी मन स्थिति मजबूत होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा और आपके शरीर में पॉजिटिविटी का संचार होगा। हल्दी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। यदि आपके घर में पीला चंदन नहीं है तो फिर आप हल्दी से ही भगवान विष्णु का तिलक करें, माता लक्ष्मी का कुमकुम से तिलक करें और इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करें, लेकिन दान सत्पात्र को दें, कुपात्र को कभी भी दान न दें। कुपात्र को दिया गया दान न देने के बराबर होता है। दान का धन एवं जो भी आप सामान देते उसको बर्बाद करना होता है। इसलिए सुपात्र को दान दें और दान अवश्य दें। आने वाली अक्षय तृतीया, उसके लिए भी जो वीडियो डालेंगे उसे देखिए। आप हमारे चैनल का वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।